ऊंचे पहाड़ की चोटी पर नोवा नामी एक खूबसूरत सुनहरी उकाब अपने बड़े घोंसले में रहती थी। इसके मजबूत परों, तेज पंजों और ताकतवर चोंच ने इसे जंगल की मलिका बना दिया था। सूरज की रोशनी में इसके सुनहरी परों की चमक मजीद निखर जाती और वो पहाड़ की चोटी से दूर तक अपनी सल्तनत को देखती। नोवा तेज और ताकतवर थी, लेकिन इंतहाई खूबसूरती से हरकत करती। इसकी तेज नजर नीचे जमीन पर जरा सी भी हरकत देख सकती थी। वो हवा में तेज रफ्तारी से परवाज करती और अपने ताकतवर पंजों से छोटे शिकार पकड़ती। मगर अपनी ताकत के बावजूद वो आसमानों की एक पुरअमन हुक्मरान थी। एक दोपहर सिया बादल छा गए और एक शदीद तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगें, बिजली चमकी और मूसलाधार बारिश बरसने लगी। लेकिन नोवा खौफजदा नहीं हुई। इसने अपने ताकतवर पर फैलाए और तूफान के बीच उड़ने लगी, बेखौफ होकर तेज हवाओं में अच्छी तरह काबू रखते हुए। अचानक इसने नीचे देखा, एक को पैमा एक खड़ी चट्टान पर फंसा हुआ था। मुश्किल से एक पत्थर को पकड़कर अपनी जान बचा रहा था। तेज हुआ इसे धकेल रही थी और वो कमजोर और खौफजदा लग रहा था। अगर वो फिसल जाता तो वो पहाड़ से नीचे गिर जाता। एक लम्हा भी जाये किए बगैर नोवा तेजी से नीचे झपटी। अपने पंजे खोलकर इसने मजबूती से कोपैमा का बाजू पकड़ लिया। तूफान की तेज हवाओं ने शोर मचाया, लेकिन नोवा ने अपनी गिरफ्त मजबूत रखी। ताकतवर परों की मदद से इसने कोपैमा को उठाया और एक महफूज हमवार चट्टान पर आहिस्ता से उतार दिया। कोपैमा जमीन पर गिर पड़ा, गहरी सांस लेते हुए। अब वो महफूज था। जब तूफान खत्म होने लगा तो कोपैमा ने एहतराम और हैरत से नोवा की तरफ देखा। शुक्रिया अजीम उकाब, इसने सरगोशी की और आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया ताकि नोवा के नर्म परों को छू सके। नोवा ने अपना सर झुकाया और उसकी तेज आंखों में नरमी की झलक आ गई। इस खामोश लम्हे में एक अनमोल रिश्ता बन गया, इंसान और ताकतवर उकाब के दरमियान एतमाद और इज्जत का ताल्लुक। फिर बगैर कोई आवाज किए नोवा ने अपने अजीम पर फैलाए हुआ में छलांग लगाई और बादलों में गायब हो गई, हमेशा के लिए जंगल की मुहाफिज बनकर।